दोस्तों जय हिंद। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उनमें स्मार्ट इंडिया हैकथॉन चैम्पियन ऑफ द अर्थ जिनको मिला है, भारतीय हैं, चैम्पियंस ऑफ द लाइफ टाइम मिला है और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो फटाफट हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। साथ ही ये जो PDF आप देख रहे हो वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फटाफट हम बढ़ते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन मनाया जा रहा है, ये देश का 7वां संस्करण है। इससे पहले कब शुरू हुआ? तो पहला संस्करण 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2017 में पहला संस्करण और ये 2024 में मनाया जा रहा है 7वां संस्करण अब तक का। और इसका उद्घाटन कौन किए? तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से आते हैं? तो संबलपुर से। अब क्या है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ दबाव समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का 7वां संस्करण ग्रैंड फिनाले देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ चलेगा और सॉफ्टवेयर एडिशन 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, और जबकि हार्डवेयर जो एडिशन है वो 15 दिसंबर तक चलेगा, 11 दिसंबर तक। ठीक है, याद रखना। उद्घाटन कौन किया? 7वां संस्करण है, पहला संस्करण कब किया गया था? इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति और एक्चुअली क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, वन नेशन है ना, वन इलेक्शन, एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के जो समिति के अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही हैं। ठीक है, याद रखना। तो उन्होंने कुछ कहा है कि इससे फ़ायदा मिलेगा देश को, ये राष्ट्र के लिए बढ़िया है, राष्ट्र का GDP इससे बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा, 1.1 to 1.5% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चर्चे में था, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका नाम क्या होगा? भारत अंतरिक्ष स्टेशन। और 2040 तक हम में से भारतीय जो है वो चंद्रमा पर उतरेगा। तो एक तरह से ये टारगेट है या लक्ष्य आप कह लो। ठीक है, चर्चे में था तो बोलना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कहाँ से आते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से, याद रखना। अभी अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष से रिलेटेड बात हो रहा है तो इसरो है ना, इसरो जो है अभी हाल में क्या किया था? तो एक प्रोबा 3 एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। यूरोपियन सैटेलाइट है ये क्या करेगा? सूरज का अध्ययन करेगा। और जिससे लॉन्च किया था उस व्हीकल का नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C-59। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और उनके UAE के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, उनके समकक्ष मतलब वहाँ के विदेश मंत्री हैं UAE के, आज नई दिल्ली में भारत UAE रणनीतिक वार्ता करेंगे। ये 4था संस्करण है इनका। ठीक है, याद रखना। तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और UAE के विदेश मंत्री। ठीक है, UAE के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 4थी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत UAE संयुक्त आयोग बैठक में भी भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो यही व्यक्ति जो शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान दिख रहा है आपको, विदेश मंत्री, इन्हीं के पास क्या है? उप प्रधानमंत्री भी यही है UAE के, और इनके साथ बैठक होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का 15वीं। ठीक है, 4था जो है विदेश मंत्रियों का संयुक्त बैठक, और भारत और UAE के संयुक्त आयोग की बैठक में ये अध्यक्षता करेंगे, मतलब भाग लेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और UAE के उप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कह लें, दोनों एक ही आदमी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये अपने कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में। ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है, नई दिल्ली। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ पे? तो अबू धाबी, UAE का। दिरहम वहाँ की करेंसी, याद रखिएगा। वहाँ पे दुबई है ना, और दुबई में ही ICC का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो, ये जो मनाया जा रहा है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो, वो कहाँ पे? तो उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की शुरुआत देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध विकास सफलताओं के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो पहली बात यह कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, एक्सपो मनाया गया है। वो कहाँ पे मनाया गया है तो वो याद रखिएगा, देहरादून के परेड ग्राउंड में। देहरादून से एक और चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जंगल वाला राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे है तो ये भी देहरादून में ही है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान से एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जिला उड़ीसा के मयूरभंज में एक्चुअली आप ज़रूर चेक करिएगा, रीचेक। ठीक है, मयूरभंज में जगह का नाम है रायरंगपुर। ठीक है, वहाँ पे आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संगठन अनुसंधान संगठन का एक आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आगे भविष्य में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वर्ष का जो ये मनाया गया है आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो, ठीक है, उसका थीम क्या है, विषय क्या है तो डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आयुर्वेद का जो जनक है वो कौन है तो भगवान धन्वंतरी। ठीक है। अच्छा, योग का भी पूछा जा सकता है तो योग का याद रखिएगा, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ठीक है, पतंजलि का स्टोर होता है जो बाबा जी चला रहे हैं, रामदेव बाबा। ठीक, अभी उत्तराखंड में हो रहा है तो उत्तराखंड का नाम थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। 5 लोकसभा सीटों की संख्या है, 71 विधानसभा है। मुख्यमंत्री जो है वो पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है ना, और गवर्नर कौन है तो गुरमीत सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज इंडिया गेट में नई दिल्ली में 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन करेगा। देखो, मंत्रालय कौन है तो ये पूछा जा सकता है, कौन से मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अच्छा, ये मंत्री कौन है, किनके पास है ये मंत्रालय तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, पहला चीज़ कि ये जो मेला आयोजन किया जा रहा है दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्य कला मेला, वो किन के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए। कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन व्यवस्था कर रहा है, इस मेले का आयोजन कौन करवा रहा है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और ये मंत्रालय किनके पास है तो वीरेंद्र कुमार, अभी बताया। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। ये कहाँ से आते हैं तो लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। इस कार्यक्रम में भारत के दिव्यांग कारीगरों, उद्यमियों और कलाकारों की प्रतिभा का रचनात्मक उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ हुआ है, कौन आयोजन करवा रहा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो 2 कब होगा तो लद्दाख में होगा 23 से 27 जनवरी तक आइस हॉकी, आइस स्कीइंग सहित बर्फ़ की घटनाओं वाला मेज़बानी करेगा। साथ ही 22 से 25 फरवरी तक अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण, स्नोबोर्डिंग जैसी बर्फ़ की घटनाओं का मेज़बानी करेगा। तो लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में 2 संस्करण होंगे इसके। ठीक है, अलग अलग खेलों के, तो वो याद रखिएगा कहाँ पे, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की बात आ गई और जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में थोड़ा सा, लद्दाख के जो ब्रिगेडियर BD मिश्रा वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। ठीक है, BD मिश्रा। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो अभी हाल में चुनाव हुआ है, जिनका नाम क्या है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम है उमर अब्दुल्ला, है ना, उमर अब्दुल्ला। और गवर्नर जो है उनका नाम क्या है तो वो याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया जो ये गेम है शीतकालीन खेल, वो ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है, कहाँ हो रहा है ना।
कहाँ कहाँ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ठीक है, ये हम इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 45 पुरस्कार टोटल बांटा गया है, मतलब दी है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसमें से सबसे अधिकतम पुरस्कार जो है राज्य लेकर के गए हैं वो है उड़ीसा और त्रिपुरा, दोनों बराबर 7 पुरस्कार लेकर गए हैं पंचायती राज क्षेत्र में। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। कितना है, किन राज्यों का अव्वल परफॉर्मेंस है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली के क्या बोलते विज्ञान भवन में। ठीक है, कौन दिया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दी हैं। नेक्स्ट है खेल से रिलेटेड। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के WSCA ग्राउंड पर, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 3 दिवसीय मैच हो रहा था। ठीक है, सॉरी 3 दिवसीय नहीं, 3 मैचों का वनडे है ना, सीरीज, 3 मैचों का सीरीज हो रहा था वनडे का। उसमें हम तीनों के तीनों मैच हार गए। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, तो पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा, क्लीन स्वीप कर दिया। अभी कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव और कुछ प्रश्न फिर ऑनलाइनर भी मिले, वन लाइनर भी मिलेगा, तो हम फटाफट शुरुआत करेंगे। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम नहीं, मेघालय नहीं, त्रिपुरा नहीं। एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी हाल में मनाया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट। हाल ही में BCCI का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो BCCI के सचिव जो है ना, वो अभी जो थे कौन, जैसा, लेकिन वो चार्ज ले लिए 11 दिसंबर को। किसका, तो ICC के अध्यक्ष का। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस किया ICC के अध्यक्ष में, तो थॉमस बाच है ना, एक बार ज़रूर रीचेक करना, थॉमस बाच। ठीक है, रीचेक करोगे तो सही रहेगा। थॉमस बाच को ये क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जैसा। ठीक है, BCCI के जो सचिव थे वो ICC के अध्यक्ष बन गए। अब BCCI के सचिव का पद क्या हो गया, खाली हो गया, तो कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है स्टुअर्ट बिन्नी, जो इसके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। और वो कौन है, तो देवजीत सैकिया। ठीक है, इस साल पंचायती राज पुरस्कार में, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार में 2024 की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है, तो टोटल 50, 40, 30 नहीं, अभी हम बात किए थे 45, जिसमें से 7 और 7 दोनों किसको मिला है, उड़ीसा और त्रिपुरा को 7 पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास मुश्किल है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है, अभी हाल में मनाया गया कल, तो 11 दिसंबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी याद रखिएगा 1946 में। कब, 1946 में। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में, USA में। ठीक है, इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो कैथरीन M. रसेल। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अब वन लाइन थोड़ा। देश भर के 51 केंद्रों पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो पहली बात कितने केंद्रों पर, तो 51 केंद्रों पे। कौन किया है इसका उद्घाटन, ये आयोजन कौन किया, तो शिक्षा मंत्रालय, और उद्घाटन तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूर्व केंद्रीय मंत्री M कृष्णा का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री CM है ना, CM। मुख्यमंत्री कह लो, CM है ना, तो कौन थे, इसके बारे में हम पहले ही बात किए थे, कल भी बात किए थे। तो ये कर्नाटक के पूर्व CM थे, जिनका भी हाल में निधन हो गया, और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। भारतीय नौसेना, ठीक है, ऐसे कोई बड़ा महान हस्ती किन्हीं का निधन होता है तो वो ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक,
तो देखना है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो अभी बताए थे हम इसके बारे में, जब रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह कहाँ गए हैं, रूस गए हैं, और वहीं पर इसका जलावरण किया गया है और नौसेना को सौंप दिया गया है। किसकी उपस्थिति में? तो अपने नौसेना के चीफ है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किसके सहयोग से बनाया गया है? भारत और रूस के सहयोग से। जॉन महामा हाल ही में किस देश के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो जॉन महामा जो है वो घाना के राष्ट्रपति बन गए हैं अभी हाल में। इन चीज़ों से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम अभी हुआ है, जैसे सीरिया है ना, सीरिया में अल बशीर बन गए, पहले अल असद थे। ठीक है, तो विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, फिर जो अल असद हैं वो कहाँ चले गए? मॉस्को में शरण लिए हैं। तो ये याद रखिएगा घटनाक्रम कौन था राष्ट्रपति, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं सीरिया के। फिर फ्रांस में भी अभी क्या हुआ है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी वजह से वहाँ भी सरकार गिर गई है। ठीक है, एक और चीज़ दक्षिण कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया में भी आपातकाल लागू किया गया था और वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि पारित नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। बाकी बांग्लादेश के बारे में पता ही है। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही हाल हुआ और बहुत बुरा हाल हुआ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं, कुछ खास लोगों को जो भारतीय मूल के हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि चूँकि वो भारतीय हैं कहीं ना कहीं, तो हम उनके नाम को याद रखेंगे और महत्वपूर्ण पद जो उनको दिए गए हैं। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो कैबिनेट में है, तुलसी गबार्ड वो कौन बनी है? तो US इंटेलिजेंस के चीफ बन गई हैं। ठीक है, US कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं वो, तो एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तुलसी गबार्ड क्या बन गई है? तो US इंटेलिजेंस के चीफ डोनाल्ड ट्रंप इनको नियुक्त किए हैं। भारतवंशी काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया नया FBI के डायरेक्टर। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बार ज़रूर चेक करना, नाम याद रखिएगा, काश पटेल FBI के डायरेक्टर, तुलसी गबार्ड US इंटेलिजेंस के चीफ। एक और, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारतीय अमेरिकी हरमित के ढिल्लो को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं, अटॉर्नी जनरल मतलब असिस्टेंट। ठीक है, तो याद रखना नाम कौन कौन, एक बार फिर से, हरमित ढिल्लो, काश पटेल और तुलसी गबार्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कवि और 1960 के दशक में ब्लैक आर्ट्स, ठीक है, अश्वेत कला आंदोलन की प्रमुख आवाज़ निक्की जियोवानी का 81 वर्षों में निधन हो गया। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निक्की जियोवानी जो कवित्री थी, मतलब महिला थी, कवित्री भी थी और अश्वेत कला आंदोलन की मतलब एक तरह से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, 1960 के दशक वाली। तो ये याद रखिए, इनका हाल में निधन हो गया है। ठीक है, तो किस क्षेत्र से जुड़ा है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस देश के थे, ये पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। GEM को पूरी तरह से, ठीक है, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मत्स्य विज्ञानियों की एक छोटी सी टीम ने मालदीव जो मछली पकड़ देश है, मालदीव जो अभी मोहम्मद मुइजू वहाँ के राष्ट्रपति हैं, मालदीव का माले राजधानी है ना। कहाँ गया? हाँ, छोटी टीम ने हाल ही में मालदीव के तट पर रहने वाली एक डैमसल फिश पकड़ा है, डैमसल फिश। तो ये एक मछली का नई प्रजाति है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डैमसल फिश जो है वो एक नई प्रजाति खोजी गई है मछलियों की। वो कहाँ पे? तो वो मालदीव में, मोहम्मद मुइजू। ठीक, नेक्स्ट, सबसे पहले जो हम जिसके बारे में बात की थी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये पुरस्कार मिला है। भारत के माधव गौडगिल एक पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं जिन्हें जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। किनको? तो माधव गौडगिल को। इसके अलावा और भी व्यक्तियों को मिला है जो अलग अलग देश के हैं, अलग अलग काम किए हैं। जैसे मिस्र के सेकेम पहल को किसानों की अधिक टिकाऊ कृषि और प्रयासों के लिए दिया है, सेकेम को।
चीन के वैज्ञानिक ल्यू क्यूई को विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया है। तो ये याद रख सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रोम के निवासी पर्यावरण रक्षक गैब्रियल पॉन को मिला है। आदिवासी के अधिकारों के पैरोकार एमी बॉक्स कॉडविल को ये पुरस्कार मिला है। ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। ब्राज़ील के जो एक आदिवासी व्यक्ति की मंत्री को मिला है सोनिया गुआजाजारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ माधव गोडगिल चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024, 6 व्यक्तियों को मिला है अलग अलग श्रेणी में, 5 व्यक्तियों को। और जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन काल के लिए मिला है वो अपने देश भारत के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक को मिला है, ठीक है। ध्यान रखना। लो भी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।